ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। मई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। तो चलिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप खुशनसीब हैं कि आपके भाग्य भाव में आपका राशि स्वामी अपनी उच्च राशि में विराजमान है और आपके करियर भाव का स्वामी शुक्र मई महीने में आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है। लेकिन शुक्र उच्च राशि का होगा और उसकी द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी। इसलिए जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग अपने काम के प्रति निष्ठा दिखाएंगे, उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन हाँ, बहुत आसान नहीं होगा। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपने काम में लगना पड़ेगा। मेहनत अगर करेंगे तो मेरी गारंटी है कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी लेकिन कम हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा। पद प्रतिष्ठा बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है और आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। और एक बात जो सबसे अच्छी मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि वर्क प्लेस पर आपके सुझाव को महत्व मिलेगा। मार्केटिंग, राजनीति और अगर क्रिएटिविटी के किसी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए समय अच्छा है। हाँ, शनि की स्थिति जो है उनसे आपको सहयोग की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका ट्रांजिट जो शनि देव का ट्रांजिट है वो आपके मृत्यु भाव में। तो महीने के दूसरे भाग में सूर्य और बृहस्पति आपको लाभ देंगे। आप अपने टारगेट पूरा करने में सफल हो सकते हैं। ऑफिस में आपका अच्छा व्यवहार लोगों को सराहना दिलाएगा। कारोबार के लिए मई का महीना शुभकारी है, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत होगी। पुरानी समस्याएं कम हो सकती हैं। नए क्लाइंट्स, नए ग्राहक आपसे जुड़ सकते हैं। किसी दोस्त के साथ साझेदारी में भी काम शुरू हो सकता है, लेकिन कारोबार में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। नया काम शुरू ना करें, पुराने काम को ही सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। और यदि आपकी सिंह राशि है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको पूरे महीने ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप नित्य प्रातः करना चाहिए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी को लड्डू और तुलसी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के दाहिने पैर से सिंदूर पुजारी से उठवा करके अपने माथे पर तिलक लगवाना चाहिए। इससे जो मंगल आपके व्यय भाव में गोचर कर रहा है उसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप सगे भाइयों में वैमनस्य दुश्मनी होने से रुक जाएगी। ये बात जरूर कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या मई महीने में नौकरी मिलेगी, क्या मई में इनका प्रमोशन हो सकता है, क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन मई में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं। साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों पर गौर करना चाहिए, ये जान लेते हैं। देखिए, अब हम कन्या राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। मई महीने की शुरुआत में बुध से आपको शुभ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने नीच राशि में आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। उसकी दृष्टि आपके राशि पर पूर्ण रूपेण है, तो उसको जो शुभ फल देना चाहिए वो शायद नहीं दे पाएगा। और हाँ, एक बात और कि आपका जो आजीविका का स्वामी है वो भी बुध है, तो इसका मतलब कि कार्य क्षेत्र में भी आपको संभल करके फूंक करके कदम रखना होगा। सतर्क होकर फैसला लेना होगा। मुसीबतों से तभी आप बच पाएंगे। और आपके ऊपर वर्क प्रेशर, काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन मेरी मान्यता तो यह है ना
काम तो हम दो हाथों से ही करेंगे ना। बोझ जितना हो उसे हमें बोझ नहीं मानना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जितना हम कर सकते हैं अधिक से अधिक करेंगे। काम ज़्यादा हो या कम उससे हमसे कोई मतलब नहीं। दिमाग पर टेंशन नहीं लेना चाहिए। जितना कर सकते हैं हंसते हुए करना चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। महीने के दूसरे हफ्ते में 23 मई तक बुध और कमजोर फल दे सकते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपके काम की सराहना नहीं होगी। काम अच्छा भी होगा तो भी किसी के नज़र में नहीं आएगा। आपको किसी बड़े अधिकारी का भी सपोर्ट मिलना मुश्किल है। नौकरी में किसी भी तरह का जोखिम ना लें। नौकरी में धैर्य रखना होगा और खुद को साबित करने के लिए अच्छे वक्त की तलाश करनी होगी। निरंतर मेहनत करते रहने से फायदा जरूर होगा। बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से सपोर्ट मिल सकता है। कारोबारियों को भी रिस्क लेने से बचना चाहिए। हालांकि इस महीना कारोबार में थोड़ी स्थिरता रहेगी। नई योजना पर काम कर रहे हैं तो तुरंत लाभ मिलने की उम्मीद ना करें। कारोबारी यात्राएं टालना आपके लिए बेहतर हो सकता है। यात्राओं से कष्ट और नुकसान की संभावना है। नया कारोबार शुरू करने के लिए या कारोबार में निवेश करने के लिए कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका पाठ करके ही रोज घर से निकलें। अगर आप पुरुष हैं और दिव्या कवचम का आप नित्य प्रातः काल पाठ करके और भगवती दुर्गा के सामने घी का दीप प्रज्वलित करके भगवती दुर्गा की यथासंभव पूजा करके आप घर से रोज निकलेंगे, माथे पर लाल चंदन घिस करके पहले दुर्गा जी को लगा करके उनके चरणों में लगाकर उनके माथे पर लगाकर और अपने माथे पर लगाकर जिस लक्ष्य के लिए निकलेंगे आप वो लक्ष्य भेद करके ही आप वापस आएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है, आप भी कर लीजिए। अगर अभी तक आपके घर में लाल चंदन की लकड़ी नहीं है तो लाल चंदन की लकड़ी पंसारी की दुकान पर और पूजा की दुकान पर मिलती है। लाल चंदन की लकड़ी ले लीजिए और एक इतना छोटा सा पत्थर का चौका ले लीजिए और उसी पर रोज पानी डालकर चंदन घिसकर दुर्गा जी के माथे पर और उनके दोनों चरणों पर चंदन लगाकर अनामिका उंगली से लगाइएगा और जब अपने लगाने की बारी आए तो अंगूठे से लगाइएगा, क्योंकि ये अनामिका केवल गुरु को और भगवान को चंदन लगाने के लिए है, किसी इंसान को चंदन लगाने के लिए नहीं है। इंसान को चंदन लगाने के लिए अंगूठे से ही चंदन लगाया जाता है। ये बात भी गौर करने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। भाई देखिए, अगर आपका तुला राशि है तो आपके आजीविका के स्थान में नीच का मंगल पूरे महीने ट्रांजिट करेगा। अब कैसे माने कि आपका समय अच्छा होगा? ये तो करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा ही करेगा। अगर आप सेना में, मिलिट्री में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, सीआरपी में कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं और आपकी योग्यता भी है, फिर भी भाग्य के साथ न देने की वजह से आपसे कुछ ऐसी चूक हो सकती है कि आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों से तालमेल बैठा पाने में मुश्किल हो सकती है। काम पूरा होने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कार्यशैली में भी थोड़ा सा सुधार लाना होगा। साथ काम करने वाले आपसे ईर्ष्या रख सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फील्ड वर्क करने वालों कारोबारियों को इस महीने यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। मार्केटिंग का काम करने वालों के लिए समय शुभ है। कला, फैशन और डिप्लोमेसी के काम से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन यात्रा से कष्ट भी संभव है। ऐसे में सजग और सावधान रहें।
हालांकि महीने की शुरुआत में सूर्य से शुभ फल मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में तुला राशि वालों को बृहस्पति का साथ मिलेगा। ऐसे में नुकसान या घाटा होने की संभावना थोड़ी कमजोर हो जाती है। नौकरी हो या चाहे कारोबार, अपने बड़ों और अनुभवी लोगों की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। कारोबार है तो अपने साझेदार की भावनाओं का सम्मान करें। मंगल कारोबारियों का आक्रोश बढ़ा सकता है। ऐसे में इस महीने आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आवेश में आकर के कोई बड़ा फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। वो इस समय नीच राशि में है। तो मेरे भाई, आपको नित्य प्रातः काल राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इससे एक तो आपका भौतिक जीवन ठीक होगा, दूसरे आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों में के बारे में कि मई का महीना इनके लिए कैसा रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य उच्च अवस्था में इस समय छठे भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में महीने के पहले भाग में वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य सहायक रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि छठे भाव में आजीविका का स्वामी है, तब भी कह रहे हैं कि उन्नति होगी। हाँ, तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में सूर्य की स्थिति हर समय जातक के लिए अच्छी होती है। ये एक फार्मूला ज्योतिष का है, इसको खूब ध्यान से समझ लीजिए। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में अगर सूर्य बैठा हो, उसकी दशा महादशा या ट्रांजिट चल रहा हो, तो वो समय निश्चित रूप से तरक्की देने वाला होता है। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है। अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। लंबे समय से नौकरी अगर नहीं बदली है तो नौकरी बदलने के बारे में सोचिए। इस महीने की गई मेहनत आपके भविष्य में लाभ पहुंचाएगी। लेकिन महीने के सेकेंड पार्ट में सूर्य आपके 7वें भाव में जब गोचर करेंगे तो शुभ नहीं होगा। मई महीने में कारोबारियों को कुछ उपलब्धि मिलने की संभावना है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसे पार कर पाएंगे। 15 मई के बाद आपका मुनाफा बढ़ सकता है। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो भी भाग्य साथ देगा। साझेदारों से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन किसी भी तरह के कारोबारी फैसले बहुत सोच समझ कर लें। कारोबार में लापरवाही बरतना भारी पड़ेगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप अगर घर में शिवलिंग है तो उसका अभिषेक करिए, और अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी शिवालय में जाकर के नित्य पूरे महीने शिवलिंग का, नहीं दूध से कर सकते तो जल से ही अभिषेक करिए, लेकिन करिए। एक घी का दिया जलाइए, कुछ पेड़ा बर्फी का भोग लगाइए, कुछ दक्षिणा रखिए। ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी, मंजिलें भी आराम से आपको मिल जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध होता है, जो इस समय नीच राशि में और आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। ये औसत परिणाम इसलिए देगा क्योंकि उच्च के शुक्र के साथ है, नहीं तो बुरा परिणाम देता। हालांकि 23 मई के बाद स्थिति में चमत्कारिक सुधार होगा, लेकिन उसके पहले नौकरी में उतार चढ़ाव की संभावना है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो महीने का आखिरी हफ्ता आपके लिए ठीक है। महीने के दूसरे हिस्से में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को लाभ मिलेगा। विदेश में नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा है। इससे पहले नौकरी में भी किसी तरह का परिवर्तन ना करें। मई महीने में धनु राशि के कारोबारी
कोई बड़ा जोखिम न उठाएं। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए महीने का दूसरा हिस्सा अच्छा है। कारोबारियों का मार्केट में नाम और पहचान मजबूत होगी। नया काम शुरू करने के लिए महीना ठीक नहीं है, लेकिन कारोबारी यात्रा और तकनीकी सुधार में पैसे खर्च हो सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से कारोबारी मुश्किलों का समाधान निकालना आसान होगा। इस महीने आप अपनी वाणी के बल पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको नित्य प्रातः सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को 3 बार में अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठकर 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इतना करने के बाद जब आप अपने घर से निकलेंगे तो जैसे पूरब दिशा से सूरज निकलता है और सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह से जब अपने घर के दरवाजे से आप बाहर निकलेंगे तो आपके आभा मंडल से इस संसार में उजाला फैलेगा और आपको हर जगह सफलता मिलेगी। इसमें अतिशयोक्ति मत मानिए। इस उपाय को आप करके देखिए। आपका व्यक्तित्व अगर चेंज न हो जाए तो आप कहिएगा, फिर इस उपाय को आप अमल में मत लाइएगा, लेकिन ये उपाय आप करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में किन राशि वालों को मई में नई नौकरी मिलेगी, किसका प्रमोशन होगा, किसको बिजनेस में घाटा सहना पड़ सकता है और किसकी किस्मत खुलने वाली है, सब बताएंगे आपको पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।